हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इंद्र बहादुर यादव, BMSMD आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में पुरुषों में वृद्धावस्था में होने वाली समस्या प्रोस्टेट के बारे में बात करेंगे, जिसे आयुर्वेद में गदूद, अष्ठीला या मूत्र ग्रंथि के नाम से वर्णन है। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनी ब्लैडर के मुख पर, जहाँ से पेशाब की नली शुरू होती है, उसको कवर करता है और हमारे शरीर से या पुरुषों के शरीर से जो सीमेन निकलता है उसका लगभग 25% सिक्रीशन प्रोस्टेट का ही होता है, जो स्पर्म के न्यूट्रिशन का काम करते हैं। जब हमारी उम्र 50 वर्ष से अधिक होती है और हम जब सेक्सुअल इनएक्टिव होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक एंजाइम से PD5 कहते हैं के द्वारा DHT में अर्थात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन बदल जाता है, जिससे ये गांठ बढ़ने लगती है। अगर इसके लक्षण के बारे में बात करें तो इसमें दो तरह के मुख्य लक्षण होते हैं। एक अवरोध जनता अर्थात ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा होते हैं इरिटेटिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या सिम्टम मिलते हैं कि पेशेंट जब पेशाब करने के लिए जाता है तो पहली समस्या तो पेशाब जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, और पेशाब स्टार्ट होने पर भी पेशाब की धार पतली होती है, और पेशाब करने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट तक बूंद बूंद कर पेशाब निकलता रहता है। अगर पेशेंट जल्दी से उठ के चला आता है तो बाद में बूंद बूंद पेशाब होके उसकी चड्डी गीली हो सकती है। और जो इरिटेटिव सिम्टम होते हैं इसके द्वारा, जैसे अर्जेंसी पेशाब, जिसमें मरीज पेशाब को रोक नहीं पाता है, या हेजिटेंसी, पेशेंट को ये नहीं पता होता है पेशाब होगा कि नहीं होगा। और इसमें विशेषकर देखा गया है कि नाकचूरिया अर्थात मरीज को रात में 2 या 2 से अधिक बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, जिससे वह ठीक से सो नहीं पाता है। लेकिन इसी तरह के सिम्टम यदि कोई पेशेंट डायबिटिक हो या डाययूरेटिक मेडिसिन ले रहा हो या पेशाब में इन्फेक्शन होता है, तभी इस तरह के लक्षण आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यह समस्या अधिक बढ़ने पे पेशाब में खून का आना, ब्लैडर में पथरी का बनना, या बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, या इसकी वजह से रीनल या किडनी फेल हो सकता है। अगर इसके हम टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें मुख्यतः यूरिन RM अर्थात पेशाब यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, साथ में अल्ट्रासाउंड KU भी कराया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि प्रोस्टेट की साइज क्या है या पेशाब में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा संक्षिप्ता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम अर्थात जिससे ये उत्पन्न हो रहा है उन कारणों को दूर करना। इसमें मुख्यतः पेशेंट के लिए बताया जाता है कि शाम दिन डूबने के बाद आप काफ़ी एल्कोहल या पानी अर्थात वाटर ना लें, और जब भी आप पेशाब के लिए जाएं तो 1-2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लें वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ से आएँ। अगर दवाओं के बारे में बात करें, यदि आपकी समस्या ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अनुसार आप काचनार गुग्गुल 2 टैबलेट और प्लस वृद्धि वाटिका बटी 2 टैबलेट, इनको खाना खाने के पश्चात कूच कर ले लें। इसके साथ में बरुड़ादि और पुनर्नवादि कषाय दोनों लगभग 15-15 ml के आसपास लेकर बराबर जल मिलाकर इसको भी साथ में सेवन करें। लेकिन यदि समस्या आपकी ज़्यादा बड़ी है तो इसमें त्रिभंग भस्म और चंद्रप्रभा बटी की 2-2 गोली सुबह शाम ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें दारू हल्दी से बनी हुई मेडिसिन, जिसे रसांजन नाम से जाना जाता है, इसको 2-2 गोली लगभग दिन में 3 बार लें। अगर सिंगल आयुर्वेदिक मेडिसिन बारे में बात करें तो प्रोस्टेट या हिमप्लेसिया ले सकते हैं, और प्लस कीगल एक्सरसाइज जिसको गुदा द्वारा सिकोड़ा जाता है
और रिलैक्स करने के लिए। आप इसको करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि पेशाब में बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा हो तो इसके लिए चिरैता या चोप चुनी लगभग 2-2 ग्राम दवा दिन में 3 बार लगभग 1 से 2 माह तक इसका सेवन करें। अकॉर्डिंग टू अगर मॉडर्न चिकित्सा के अनुसार बात करें तो इसमें मुख्यतः 2 तरह की साल्ट प्रयोग की जाती है। एक साल्ट वो होती है जो यूरेथ्रा को अर्थात मूत्र नली को डायलेट कर देती है, फैला देती है, और दूसरी जो मेडिसिन होती है जिसे जिसे ड्यूटेस्टेरॉइड बोलते हैं, वो जो प्रोस्टेट साइज को घटाने का काम करता है। लेकिन यदि कितने रिस्पांस के बारे में बात की जाए तो जो टैमसुलोसिन या जो रिलैक्स करने वाली मेडिसिन होती है इसका इफेक्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और बाकी जैसे जो उसकी साइज को घटाती है जैसे ड्यूटेस्टेरॉइड कहा जाता है, वो आप लंबे समय पे लगभग 3 से 6 महीने तक चलेगी मेडिसिन, तब आपको प्रोस्टेट की साइज घटता हुआ दिखेगा। लेकिन इनमें से किसी भी दवा का प्रयोग करने के पहले आप किसी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही आप इस मेडिसिन को लें। थैंक यू, धन्यवाद।